जिस समय संशुद्ध किलविषाः, समस्त पाप नष्ट होकर हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो आसक्त हो जाओगे भजन में। नाम इतना अमृत में लगेगा कि प्राण छोड़ देना अच्छा लगेगा, पर नाम छोड़ देना नहीं। यह है निष्पाप स्थिति की पहचान। आप निष्पाप हो चुके हैं, इसकी पहचान यह है। और आप में पाप की वृत्तियां हैं, पाप है, इसकी पहचान भजन में अरुचि होना और भोगों में अच्छाई दिखाई देना, भोगों में सुख दिखाई देना, भोगों की इच्छा होना, ये पाप का लक्षण है। प्रभु कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक भजन। भीतर की बात है, भीतर की। देहाभिमानी बाहर दिखावे के लिए सारा प्रयत्न करता है। भगवत प्राप्ति बाहर दिखावे से नहीं होती, चित्त के परिवर्तन से होती है। बड़ा तांडव है कलयुग का। हम प्रायः बाहरी दिखावे में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग हमें विद्वान कहें, ज्ञानी कहें, महात्मा कहें, भगवान का अवतार कहें, सरकार कहें, जो भी, इसके लिए पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। लोग कहें, पर प्रभु मुझे एक बार अपना कहें, इसके लिए पूरे जीवन में प्रयास नहीं करते। कभी इस बात को आप लक्ष्य में लाइए कि एक बार मेरे स्वामी, एक बार तो मुझे सामने आके कह दे तू मेरा है, बस। हम इसके लिए प्रयास नहीं करते। हम इसके लिए प्रयास करते कि लोग कहें ये भजनानंदी हैं, लोग कहें, हमारा नाम हो जाए। अरे भगवान का नाम नहीं लोग ले रहे तो तुम्हारा नाम क्या लेंगे? भगवान का नाम जो वेद से लेकर के सब पुराण शास्त्र, ब्रह्म ऋषि, महात्मा, जिनके यश का गान करते हुए थकते नहीं पर कभी पार नहीं पाए, उनका नाम नहीं ले रहे, तुम्हारा नाम, तुम हो क्या? वह कम से कम सब कुछ छूट जाएगा, नाम बना रहेगा। अरे सच्चिदानंद नाम नहीं ले रहे तुम, सच्चिदानंद नाम के प्रति लोगों की भावना और श्रद्धा नहीं है, तो प्राकृतिक शरीर के नाम का तुम कहां भी या कहां तक स्थापना कर पाओगे? इतिहास में लिखे हैं बड़े बड़े सम्राटों के नाम, कौन कहां? सब मिट्टी पलीत हो गए, भूमि में मिल गए। कहीं उनकी रौब, कहीं उनकी वो महिमा नहीं। विचार कीजिए, शांत भाव से विचार कीजिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये माया है। अगर आप यश चाहोगे तो आपको यश मिल जाएगा, लेकिन टिकाऊ नहीं, क्योंकि आपने चाह की है ना। मिलेगा यश, पर ऐसा मिलेगा आकाश में उड़ोगे, धम्म से नीचे गिर जाओगे, कोई जानेगा भी नहीं कि तुम क्या थे। और भगवान का यश गाने वाले बनो। कीर्तनीय सदा हरि, तो सदा सदा के लिए पावन यश तुम्हारा, भले मृत्यु लोक में न गाया जाए लेकिन भगवत धाम में गाया जाएगा तुम्हारा। जैसे भक्तजन भगवान की चर्चा सुनते हैं, ऐसे भगवान भक्तों का यश सुनते रहते हैं। बड़े बड़े महापुरुष विराजते हैं और भगवान के भक्तों की चर्चा होती है भगवान की सभा में। उसी सभा में तो दुर्वासा जी को पता चला था कि सर्वश्रेष्ठ महान भक्त इस समय अम्बरीश जी भूतल पर विराजमान। तभी तो उनकी परीक्षा के लिए आए थे कि मेरा नाम नहीं लिया गया सर्वश्रेष्ठ में, अम्बरीश जी का नाम ले। जैसे हम भक्तों का एक व्यसन है, एक आसक्तिमय जीवन है कि हम भगवत चर्चा किए और सुने बिना नहीं रह सकते, ऐसे ही भगवान का एक व्यसन है, वो अपने भक्तों की बात सुने बिना नहीं रह सकते, वो भक्तों की चर्चा सुनते हैं। सोचो, अखिल लोक चूड़ामणि जिनके लिए वेद नेति नेति कह के महिमा का गान करते, वो प्रभु अपने भक्त की महिमा सुनते हैं। ये मिलेगा आपको। मृत्यु लोक के प्राणी तो कुछ चंद दिनों के लिए हैं, ये सब मरेंगे, क्योंकि इसका नाम मृत्यु लोक है। इनके शरीरों का परिवर्तन होगा, ये स्थायी नहीं है। अधिक से अधिक 100 वर्ष। 100 वर्ष कितना है? ब्रह्मा की आयु में ऐसे कमल में, पंखुड़ी में सुई छेदा गया, यहां का 1 वर्ष हो गया। क्या है तुम्हारा जीवन? प्रयत्न पूर्वक भजन। जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है, उन प्रभु के लिए हम कैसे भ्रमित हो जाते हैं। 4 लोग प्रणाम कर लिए, हम इसी को अपना लक्ष्य मान लेते हैं।
चार लोग वाह वाह कह दिए, हम इसी को अपने जीवन की तपस्या का फल मान लेते हैं। कैसी हमारी अभी मूढ़ता गई नहीं, अभी हृदय मलिनता गई नहीं। अरे एक बार प्रिया प्रीतम सामने आवे, दोनों हमको मुस्कुरा करके देखें, अपना कहें, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। संसार अपमान करे, निंदा करे, क्या फर्क पड़ता है। हमारे प्रीतम हमें प्यार करें, इससे बड़ा सुख क्या। प्रीतम की तरफ से विमुख हो, सब वाह वाह कर रहे, तो क्या कुछ हाथ नहीं लगेगा। ठीक से प्रयत्न करो। तू बालक नहीं भर्यो शयानब, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ठीक से भजन। देखो महाप्रभु कह रहे हैं, तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भयो। सत्संग में आना कोई साधारण बात नहीं है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, कितने लोक हैं, उनमें से एक मृत्यु लोक। कितने जीव, उन जीवों में कितने मनुष्य, उन मनुष्यों में कैसे कैसे स्वभाव वाले, कितने लोग सत्संग इस समय सुन रहे हैं। अधिकतर इस समय सब मोह निद्रा में सोए हुए हैं, तमोगुणी निद्रा में, मोह निद्रा में सब। आप सब सौभाग्यशाली हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही आप भगवत चर्चा सुन रहे हैं। परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम की भूमि में बैठकर, ये सौभाग्य आपके कर्मों से नहीं है, ये प्रियाजू की अहेतु की कृपा से है। हमारा प्रयत्न शिथिल नहीं होना चाहिए। हमें विचार करना है कि देखो हमें प्रभु ने कैसा संयोग दिया है। सही रोना आ जाएगा यदि आप इस बात को गंभीरता से लें। तुमने दिया सदा ही मुझको अपना प्यार दुलार महान, मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। मैं कृतज्ञ अति नीच नराधम, सभी भांति अतिहीन मलीन। दीन बंधु ने दोष न देखे, अपना लिया जान जन दीन। जैसे स्नेह मई मां शिशु का, मल धोती नहलाती आप। स्नेह सिंधु तुमने वैसे ही, किया विशुद्ध मिटा मलताप। पर मेरी निपट नीचता अतिशय, दया तुम्हारी अमित अपार। सहज दयावश भस्म कर दिया, तुमने मेरा अघ संभार। चरण शरण मिल गई सदा को, छाया सुधानंद सब ओर। उदय हो गया प्रेम सूर्य अब, मिटा मोह माया तम घोर। हे नाथ, जब से स्मृति है तब से देखा है आपने केवल कृपा ही कृपा की है, प्यार ही प्यार। आप जानते हो जहां आप बैठे हो, तरसते हैं बड़े बड़े महापुरुष। सच्ची मानिए, ये आप जान नहीं पा रहे कि प्रियाजू ने आपको क्या दे दिया। मनुष्य शरीर और इस दुरंत माया से आपको हटाकर परम पावन श्रीधाम वृंदावन का दर्शन, कुछ क्षण बैठने का सौभाग्य और कहीं वास, तो अहो भाग्य, अहो भाग्य। धन्य धन्य धन्य। धाम का उपासी, नाम का उपासी, प्रिया प्रीतम के रूप का उपासी। धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। पर क्या प्यारी जू के प्यार दुलार को आप सम्मान दे रहे हैं?
उनके प्यार दुलार की तरफ देख पा रहे हैं आप कि उनकी कितनी कृपा है। सदैव कोसते रहते हैं आप, मैं सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास किया, आपका भजन किया, आपके लिए परिवार छोड़ दिया। कैसी मूढ़ता! परिवार तुम छोड़ सकते हो? तुम वृंदावन वास कर सकते हो? तुम एक बार भी राधा नाम बोल सकते हो? तुम्हारी सामर्थ्य है? नहीं, अज्ञान की धरा में आप केवल बोल रहे हैं। श्री जी ने अहेतुकी कृपा करके श्री जी ने आपको यह सब सौभाग्य दिया है, उसे आप अपने अहम में ले जा रहे हैं कि मैंने सब कुछ त्याग किया, मैं छोड़ो इस मैं को। ये मैं पकड़े रहोगे तो अनुभव नहीं होगा कृपा का, ये सिर्फ कृपा से हो रहा है। देखो महाप्रभु कह रहे हैं बार बार, इसीलिए इस बात को आपको सुनाते हैं कि आप समझो। कह रहे हैं कि क्वाहम तुच्छा, शब्द देखो जरा, हित सजनी जू है, हित सजनी जू, जो प्यारी जू को भी, हाँ तू तो सखी सयानी तय मेरी एको न मानी, हो तो सो कहत हारी जुगति जुगति सो। मेरी एक भी बात आप मान नहीं रही। देखो ऐसा प्यारी जू को कह रहे हैं ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। ये कितनी बड़ी सामर्थ है, प्यारी जू को कह रहे। वो हित सजनी जी कह रहे हैं जब राधा नाम की बात आई, क्वाहम तुच्छा परम अधमः प्राणेहु गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावनस्य। कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला, और कहा महामहिम राधा नाम। ये तो केवल वृंदावन की कृपा है, महिमा है, जो राधा नाम मेरी जिह्वा पर, मेरे हृदय पर स्फुरित हो रहा। महाप्रभु बोल रहे हैं जो दाता राधा नाम के हैं। श्रीधाम वृंदावन महाप्रभु का तन है, ये हित का तन है। नवनिवृत्त निकुंज महल उनका हृदय है, और उसमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम निरंतर महासुख लेते रहते हैं। जिनका तन वृंदावन है, तन विपिन हरिवंश को सोचो। वो कह रहे हैं कि प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तिरम्य। मैं जैसा वर्णन कर रहा हूं ऐसा ही, इतना ही नहीं है, जैसा मेरी मति में आ रहा। पहले तो मैं महिमा को प्रणाम करता हूं वृंदावन की, फिर जैसा प्रिया जो मेरी मति में दे रहे हैं जितना, उतना ही बोल पा रहा हूं, क्योंकि श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। कौन ये बोल रहे हैं? जिनका तन ही वृंदावन है, जिनका मन लाल जो है, जिनकी आत्मा प्रिया जो है, किशोरी महात्मानम, जिनका हृदय निकुंज है और निरंतर इनको दुलार करते रहते हैं, वो हित जो कह रहे हैं। उस धाम में आप वास कर रहे हैं, उस नाम का आप कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, जिस नाम की सेवा स्वयं अखिल लोक चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यह नामांकित मंत्र जापन पर प्रीत्या स्वयं माधवा, स्वयं माधवा। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था क्या? नहीं नहीं, ये करुणामयी किशोरी की कृपा है। तो क्या आप सर झुका करके इस कृपा को कभी रोए? इस कृपा के लिए कभी आप समर्पित चित्त हुए कि आहा मेरी लाडली की कितनी कृपा? नहीं, कोसते रहते हैं। हमने ये चाहा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये काम करो किशोरी, ये काम करो, ये काम करो। क्या क्या तुम आराधना कर रहे हो? हम तो आठों पहर आपकी सेवा में लगे, आप हमारा ये काम कर दो ना। काम कर दो तुम सेविका हो या उनको सेवक बनाना चाहती हो? अंदर की वृत्ति से देखो, तुम तो उनकी दासी हो, तुम उनकी सेविका हो, फिर आप क्या बोलते हो? श्री जी हमारा काम कर दें, तो क्या माना श्री जी को आपने? बिहारी जी ये काम कर दो, आदेश दे रहे हो। बड़े बड़े लोकपाल जिनके आगे सर झुकाते हैं उनको तुम आदेश करते हो। तुम्हारी बुद्धि मंद हो गई? ये काम कर दो बिहारी जी। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के दाता तुम्हारे को चंद रुपए, चंद भोग, चंद फल, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों के जीव का भरण पोषण, उनकी रचना एक सेकंड में की है, उन प्रभु को तुम क्या समझ रहे हो? फूल बंगला बना देंगे तुम्हारा, भोग लगा देंगे, हमारा एक काम कर दो। घूस हर जगह चलती, प्रभु के यहां नहीं चलती। सत्य के यहां घूस नहीं चलती, सत्य के यहां समर्पण चलता है। सत्य के यहां समर्पण चलता है, घूस नहीं चलती।
वो तुम्हारे ईश्वर हैं, मालिक हैं, उनसे ठीक से बात करो। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनकी शक्तियां तुम्हें रौंद देंगी, उनके पार्षद तुम्हें रौंद देंगे जो तुम ज्यादा अभिमान में हो। बिहारी जी 10 लाख रुपए का हम कल भंडारा करवाएंगे, आप एक काम कर दो। क्या समझाए बिहारी जी को, क्या समझाए प्रभु को। हंसते हैं प्रभु, हंसते हैं हमारी मूढ़ता पे कि इतनी अहेतु की कृपा फिर भी समझ नहीं पा रहा। जलते रहते हैं। धाम में जरा जरा सी अनुकूलता भंग होने पर प्रभु की तरफ रोष दृष्टि से देखते हैं। अनुकूलता के पुजारी हो या प्रिया प्रीतम के पुजारी हो, ध्यान देकर देखिए। मैंने सिर न चढ़ाया उसको, किया निरंतर ही अपमान। अपने प्रभु का अपमान करते हो, तुम दास हो। जरा सोचो, विचार करके देखो। अगर इसको प्रगट में खोल के ना कहें तो आप कहोगे कौन भगवान का अपमान कर, आप करते हैं। कौन है प्रिया प्रीतम? प्रियाजू की एक मंद मुस्कान, एक चितवन के लिए अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी विनय करता है सखियों से, जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि बंदन करते, चरण स्पर्श भी नहीं प्राप्त कर पाते, मुनिमन ध्यान धरत नहीं, वो प्रभु हैं। और हमारे ऐसे युगल सरकार उनके साथ बर्ताव क्या करते हैं? आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, आप ऐसा कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा। क्या हो तुम? मूढ़ हो, मूढ़। सरल भाषा में पागल हो, पागल। किससे बात कर रहे हो तुम? उनसे बात कर, प्रभु से। कितना बढ़िया अवसर मिला है, तो उनको इच्छाएं समर्पित कर दो, तो ऐसा आनंद वो आपको प्रदान करेंगे कि आपकी इच्छा में वो था ही नहीं आनंद। जो आपने इच्छाएं की थी उनमें आनंद था ही नहीं। आप अपनी इच्छा समर्पित करके उनके हो जाओ। ये समर्पण का स्थान है। यहां जो कुछ भी प्राप्त होता है समर्पण से होता है, और समर्पण दैन्यता से होता है, अभिमान से नहीं होता। इसीलिए तृणादपि सुनीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। आप हरि सेवक हो, हरिदास पदवी पे हो, और अपने स्वामी से कैसी अभद्र वार्ता करते हो। ये आप अंदर से देखो। हम सब अपने आराध्य देव का अपमान करते हैं, और उनकी केवल अहेतु की कृपा ही कृपा हम पर बरस रही है। अगर वो रोष करें तो हमें नरक में भी ठौर न मिले। बोलो, हम वृंदावन धाम रहने लायक है, जहां की रज प्राप्ति के लिए उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं, वह हम साधारण मनुष्यकृत आचरण करते हैं। यहां साधारण विषयी पुरुष जैसा आचरण करता है, हम धाम में वैसा आचरण करते हैं। अपराध नहीं है ये प्रिया प्रीतम का अपमान नहीं है। उनके निज महल में प्रेम समुद्र वृंदावन में रहकर सांसारिक चेष्टा, सांसारिक भोग वासना की क्रियाएं, ये क्या है? ये उपासक का लक्षण है। आप विचार करके अपनी दिनचर्या पर देखिए, अपने जीवन को देखिए। अपमान के सिवा आराध्य देव का आप क्या सम्मान कर रहे हैं? आराध्य देव से क्या चाह रहे हैं आप? उनको माना अपने आराध्य देव, बस केवल बातों में माना। हृदय से मान लोगे तो रोना आएगा, रोना उनकी कृपा से आएगा, शिकायत थोड़ी होगी। जब तन समर्पित, अंतःकरण समर्पित, फिर आपका शिकायत करने वाला वस्तु क्या रह गया है? क्या आपका रह गया है? क्या है आपका? आपका कुछ है नहीं, तो आपकी प्रिया प्रीतम है, और वो सच्चिदानंद बपू हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसे परम प्यारे हैं कि करुणा के समुद्र ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हे मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी जी की उपासना, तो आपका हृदय कहीं असंतुष्ट हो सकता है। आप अपनी अज्ञान की कल्पना करके आप भयभीत होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, और अपने स्वामी का अपमान करते हैं। बोलो, अगर आपने किसी संत को गुरु माना है तो आप उसे कहेंगे, सुनो तुम्हें भोजन की व्यवस्था करें, जरा आप ये काम कर दीजिए? हिम्मत है आपकी कहने की? और ऐसे अनंत संतों के भी गुरु हैं लालजू महाराज। अनंत संतों के जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबके माथे पर इन्हीं की चरण रज है। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। अभीष्ट प्रदान करने वाले इन्हीं के चरणारविंद। ध्येयम सदा,
जिन्होंने इनका ध्यान किया उसके अभीष्ट की प्राप्ति इन्हीं चरणों से कोई भी हो। तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम, जितने भी तीर्थ इन्हीं के चरणों से हैं। आप विचार करो, ऐसे प्रभु के प्रति आपका कैसा व्यवहार है, स्वामी के साथ कैसा व्यवहार सेवक का होता है। जितने भी संत महात्मा हैं सबके गुरु श्री कृष्ण, सबके गुरु। अगर कोई ज्ञानी भी है तो तदात्म भाव करता है, अगर प्रेमी है तो अपने इन भावों में विचरता है। कोई दास्य भाव, कोई सख्य भाव, कोई वात्सल्य, कोई कांता, कोई सहचरी। और इन प्रभु की गुरु हैं हमारी प्रिया जो पिय को नाचन शिखवत प्यारी, सकल विद्या विदित रहे सि हरिवंश हित, मिलत नौ कुंजवर श्याम बड़ भागरी। श्याम बड़ भागरी, श्याम बड़ भागरी, मिलत नौ कुंजवर श्याम बड़ भागरी। ऐसी महामहिम जुगल जोरी को आप क्या आदेश करते हैं? आपकी क्षमता है आदेश करने की, वो आप करते हैं आदेश। देखिए ऐसा कर दो ना प्रिया प्रीतम, कर दो। आप सेवक हो, आपका रह क्या गया है जिसके लिए आप करवाना चाहते हो? आपका क्या है? ना व्यवहार है, ना परमार्थ है, ना शरीर है, ना अंताकरण है। तभी समर्पण समर्पित हो, फिर क्या कर बिक गए हो। प्रिया प्रीतम के नाम रूप में रसिकों ने खरीद लिया आपको। हरिराम व्यास जी कहते हैं अब तो रसिकों के हाथ बिक गया हूं और मोल में प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम के लिए रसिकों। अब हमारा क्या? तो आप अपने स्वामी का अपमान ही करते हैं। सम्मान तो एक केवल नाटक होता है। हम प्रणाम भी करते हैं तो पीछे कोई हमें देख रहा है कि नहीं। हाँ, अगर देख रहा है तो साष्टांग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भगत देखो साष्टांग प्रणाम। हम ये सुनना, हम उनको सुख नहीं देना चाहते, हम उनके लिए नहीं कर रहे। श्रृंगार करते हैं तो चार लोग, वाह क्या श्रृंगार होता है वहां, नाचते क्या लोग। प्रिया प्रीतम पता नहीं दृष्टि में है कि नहीं है, ये हमें देखना होगा। हमारा प्रयत्न प्रिया प्रीतम के लिए होना चाहिए। कौन हो आप, ये ध्यान रखो। आप प्रिया प्रीतम के हो, आप प्रिया प्रीतम के लिए हो। आपकी प्रत्येक चेष्टा प्रिया प्रीतम के सुख के लिए है, तो आप महासुख में निमग्न हो जाओगे। सहचरियों की चेष्टा प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाना है, तो सहचरियां कहां निमग्न है? बढ़ो आनंद मोद सबके महाप्रेम, महाप्रेम सुरंग रंगी। ये महाप्रेम के रंग में रंगी हुई है। अपनी उपासना को समझो, अपने स्वामी को आदेश मत कर।